जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। एक तुर्क कहावत है, अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे यानी धर्म, तो आहिस्ता आहिस्ता यह मानने लगेंगे कि मुर्गियां चुराना एक नेकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ गए। परिणाम भाजपा के की अपेक्षा के उलट रहे। भाजपा ने खुद 370 पार का नारा दिया था और एनडीए के साथ 400 पार का। भाजपा अपने बूते बहुमत में नहीं आ सकी। इस बार न नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, न भाजपा की बन रही है तो एनडीए की। और उन्हें सहयोगी दलों, खास करके प्रमुख रूप से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। इस बीच जो भाजपा के समर्थक वोटर हैं, वोटर तो नहीं कहें उनको, खास तौर से माने कट्टर समर्थक कह सकते हैं, वे बड़े गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। वे सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जो है विद्रोही करार दे रहे हैं, धोखा देने वाले करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे वे उन्हें लाएंगे, लेकिन हिंदुओं के बड़े तबके ने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो यह एक बड़ा धोखा है। बहस इस बात पर भी हो रही है कि जिस राम मंदिर का, राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी दुनिया में चर्चा हुई, भाजपा को उम्मीद थी कि उसे राम के सहारे बड़ी चुनावी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ। हद यह कि फैजाबाद अयोध्या सीट की कौन कहे, उसकी उसके इर्द गिर्द की तमाम सीटें भी भाजपा और उसके सहयोगी हार गए। तो मैंने जो शुरुआत की तुर्क कहावत की, जिसमें कहा कि अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यह मानने लगेंगे कि मुर्गियां चुराना एक नेकी है। आप सिलसिलावार तरीके से जब गंभीरता से सुनेंगे मेरी बातों को और गुनेंगे, तो फिर आपको आसान हो जाएगा कि मैंने इस कहावत का सहारा क्यों लिया है। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद कुमार। उनकी प्रतिक्रिया है, खास तौर से जो राम को लाने का श्रेय लेने वाले और हिंदुओं को गाली देने वाले की। तो उसके बारे में वे कहते हैं कि राम को लाने का श्रेय लेने वालों और आज हिंदुओं को गाली देने वालों, याद करो, मंदिर के उद्घाटन में धर्माचार्यों, शंकराचार्यों और संतों को तुमने दूर रखकर अपमानित किया था और बॉलीवुड के बिकाऊ बीफ खाने वाले भांडों और नीलाम में खरीदने जाने वाले क्रिकेटरों को भगवान से ज्यादा बड़ा बना दिया। भगवान के सिर पर सूरज की लाइटिंग का इवेंट दिखा रहे थे। राम से खेलोगे तो राम नाम सत्य तो होता ही होगा ही। जाहिर है इस टिप्पणी से फिर जो भाजपा के समर्थक हैं, जो राम की दुहाई दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, उनको थोड़ा गुस्सा होगा। लेकिन थोड़ा इसको संजीदगी से सुनने और गुनने की जरूरत है। तो आनंद कुमार ने भाजपा के हारने की वजह भी ढूंढी है और बताई है, इस पर भी आएंगे। लेकिन झारखंड के ही जमशेदपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं देवेंद्र सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं। उनकी भी प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया उन्होंने भाजपा की हार के कारणों के रूप में भी दी है। अयोध्या में जो भाजपा की हार हुई है उस पर भी दी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, वही यह कही है कि खुद शंकराचार्य नहीं बनो,
सनातन को मानते हो तो उसका सम्मान भी करो, नहीं तो कभी नहीं मिलेगी राम लला की कृपा। तो जो देवेंद्र जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे का आचरण में लाइए, क्योंकि भारत समावेशी प्रकृति का देश है। जाति और धर्म की राजनीति लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है। पहले भी धर्मानुरागी लोग और सामाजिक लोग यह काम किया करते थे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो जहाँ तक अयोध्या में भाजपा की और उसके इर्द गिर्द की सीटों पर भी भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों की हार का सवाल है, और जिस तरीके से वहां के वोटरों को गाली दी जा रही है कथित रूप से, तो उसके बारे में भी देवेंद्र सिंह ने ध्यान खींचा है। वे कहते हैं कि अयोध्या वासियों, आप नित्य नमन हो। जितना रायता तथा कथित हिंदुओं ने वहां राम मंदिर के निर्माण के दौरान फैलाया, उतना किसी ने नहीं। आपने राम प्रेमियों को नहीं, बल्कि राम के नाम पर व्यापार करने वालों को हराकर उल्लेखनीय कार्य किया है। राम ने जिस तरह बंदर भालुओं, दलितों, वंचितों को साथ लेकर विप्र रावण के आतंक अत्याचार पर विराम लगाया, उसी तरह आपने भी भगवान सुहेल देव के वंशज पासी समाज के भाई को जिताकर राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। आप अस्तित्व हैं, बकने वालों को बकने दीजिए। बात काफी संजीदा है। तो अब आ जाते हैं भाजपा की हार की वजह पर, जो पत्रकार आनंद कुमार ने ढूंढी है। वे लिखते हैं कि भाजपा जहां हारी अति आत्मविश्वास में, मोदी पर अत्यधिक निर्भरता से, गलत प्रत्याशियों के चयन से, दल बदलियों को थोपने से, संगठन अक्षम लोगों को सौंपने से, समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से, जमीन छोड़ सोशल मीडिया पर निर्भरता से, संगठन मंत्रियों की मानवीय कमजोरी से, जाति विशेष को ज्यादा तरजीह देने से। तो एक सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर मंदिर मस्जिद बनाने का काम सरकार का नहीं है, तो फिर इतने लंबे अरसे तक, जब भाजपा की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, तो फिर इससे पहले राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? तो जो परोक्ष रूप से जो भाजपा के समर्थक हैं, खासकर से जिन्हें कट्टर समर्थक कह सकते हैं, तथाकथित हिंदू, कट्टर हिंदू, वे कहते हैं कि अगर मोदी नहीं होते तो फिर अयोध्या में राम मंदिर नहीं होता, रामलला टेंट में ही विराजमान होते। तो इसके पर भी आनंद कुमार की टिप्पणी है। वे लिखते हैं कि और अब सोशल मीडिया पर हिंदुओं को दोष दिया जा रहा है, यानी हार का दोष विश्वासघाती बताया जा रहा है। राम मंदिर कोर्ट के फैसले से बना, सरकार के फैसले से नहीं, और ये लोग राम को लाने का श्रेय ले रहे हैं। ऐसे थोड़े है गुरु कि भाजपा की स्थापना के बाद भारत में हिंदू और भगवान आए। ये अहंकार छोड़ो, अभी तो वोट प्रतिशत गिरा है, यही हाल रहा तो अगले चुनाव में कांग्रेस वाला हाल हो जाएगा। लेकिन हिंदू और उनके भगवान तो सदा से थे और सदा रहेंगे। तो बहरहाल इतना ही बात स्पष्टता की है। बात को बिना किसी पूर्वाग्रह से समझने की जरूरत है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की एक व्यवस्था है। यह देश धर्म और जाति के नियमों के अनुरूप नहीं चलता, यहाँ की अपनी विशेषता है। यहाँ जनता प्रतिनिधि चुनती है, उनको जो व्यवस्था है संवैधानिक दायरे में, उसमें देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जनता सौंपती है। तो जो कुछ हुआ है उसे स्वीकारना चाहिए बड़ी संजीदगी से। यहाँ न भाजपा और एनडीए के लिए दुख होने जैसी बात है, और न इंडिया के लिए भी बहुत खुश होने की बात है।
लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और उन्हें यह बखूबी पता है कि कब किनकी कान मीठना है। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।